वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन को उदाहरण सहित समझा था। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रश्नावली 3.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे इनको हल करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है, प्रतिलोम व्युत्क्रम निकालना है। इसको हम माना ए मान लेते हैं। ध्यान कीजिए, हमने इसको बताया था कि हम दो तरीके से कर सकते हैं इसको, या तो हम रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा, या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के द्वारा। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए हमने कहा था कि हम लिखेंगे कि ए इजकल टू आई ए, और फिर हमने क्या बोला था कि इस ए को, जो बाएं पक्ष का ए है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह, है ना। और जो ये आई है ये किसी आव्यूह बी में बदलेगा और ये बी ए हो जाएगा। तो जो ये बी आएगा यही क्या हो जाएगा, इसका ए इन्वर्स होगा। ठीक है, ये हमने जब हम क्या करेंगे, रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को लगाएंगे। यदि हम इसमें, भाई आपकी सुविधा है, आप कौन सा लगाएंगे, एलिमेंट्री रो लगाते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, जिसमें आपको सही लगता है, जिसमें आपको इजी लगता है। वैसे दोनों सेम है, ऐसा कोई ये नहीं है। और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के लिए ए इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ए आई लिखेंगे, और ये बाएं पक्ष के ए को हम बदलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई में, और दाएं पक्ष के में जो हमारा ए तो ऐसे रहेगा, लेकिन जो आई है ये बदल जाएगा बी में, और यही बी क्या हो जाएगा, हमारा ए इनवर्स। ये किसके लिए, एलिमेंट्री, ये तो ये था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, है ना, और ये है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, है ना। कॉलम या स्तंभ संक्रिया, ये पंक्ति संक्रिया है ना। जब हम पंक्ति संक्रिया है तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक, ये चीज़ें मैंने एक बार फिर से बताई, फिर से ध्यान में रखेंगे कि पंक्ति संक्रिया के लिए ए इजकल टू आई ए के द्वारा हम करेंगे, बाएं पक्ष को ए को आई में बदलेंगे और दाएं पक्ष के आई को किसी आव्यूह जो में जिसमें भी बदलता है वो माना बी में बदलता है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। और ऐसे ही हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब जैसा ये क्वेश्चन है, हम कुछ कोई भी ऑपरेशन लगाएं, इसमें रो ऑपरेशन लगाएं, कॉलम दोनों ही सेम है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी एक्सपर्टीज इतनी हो जाएगी कि आप ओरली इन सवालों को करने लग जाओगे, देख के कि भाई ऐसा ऐसा करना हमें। ठीक है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा थोड़ा ये होगा। मैं आपको जैसे पिछला सवाल भी मैंने रोज से बताया, इसको भी मैंने रोज से ही बताता हूँ। तो कॉलम से आप खुद करें इसको, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दे, सर ने बता दिया तो हम नहीं करेंगे इसको। आप इस तरीके तो समझेंगे रो ऑपरेशन से, लेकिन कॉलम ऑपरेशन से आप इसको स्वयं करेंगे। तो इस प्रश्न में आते हैं। तो हमने, ये हमारे पास आव्यूह है जिसका फर्स्ट रो है 2 1 और सेकंड रो है 1 1। ठीक है, माना हमने इसको मान लिया ए के बराबर है। तो हमने कहा कि हम इसमें कौन सा लगाते हैं, पंक्ति संक्रिया, है ना, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का हमने इसमें प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हमने बोला था कि हम क्या करेंगे, इसको ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई ए लिखेंगे। और ए इक्वल टू कितना है, ए है 2 1 1 1, और आई क्योंकि ये 2/2 कोटि का आव्यूह है, तो आई भी क्या होगा 2/2 का 1 0 0 1। और ये दाएं पक्ष को ए को हम ऐसा ही लिखेंगे, इसका हम आव्यूह के रूप में नहीं लिखेंगे, सिंपल ए लिख दिया। अब इसके बाद हमें इसको बनाना है आई, बाएं पक्ष को ए को बनाना है आई। तो आई बनाना है, तो यानी कि यहाँ पर जीरो, हमारा फर्स्ट फोकस होना चाहिए कि जो जीरो वाले टर्म्स वो जीरो में बदलना। ठीक है, तो ये जीरो होना चाहिए और ये जीरो होना चाहिए। हमने बोला रो ऑपरेशन लगाना है, तो ये R1 है, ये R2 है। अब यदि हम R1 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 1 ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो क्या कर लेते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 कर देते हैं। तो ये हमारे जो बाएं पक्ष है ये हो जाएगा, देखो R1 तो 2 है और R2 कितना है 1, यानी कि 2 माइनस 1। R1 1 है और R2 कितना है, ये भी 1 है, यानी कि 1 माइनस 1। और R2 में हमने कुछ नहीं किया तो ये 1 1 ही रहेगा। ठीक है,
जो ऑपरेशन हमने बाएं पक्ष में किया वो दाएं पक्ष में करेंगे। तो 1 माइनस 0 और यहाँ पर 0 माइनस 1 और R2 वैसा ही रहेगा 0 1 और ये A आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखें 2 माइनस 1 तो 1 हो गया और 1 माइनस 1 0 और R2 1 1 ये आ जाएगा 1 और 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि जो एक्शन हम बाएं पक्ष में करेंगे वही एक्शन हमने दाएं पक्ष में भी करना है। ठीक है, अब ये तो 1 0 आ गया है पहले, ये तो ठीक है, लेकिन हमें ये भी 0 चाहिए। ये वाला जो है A21 जो है हमें भी ये भी क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो ये कैसा हो जाएगा, यदि हम क्या कर दें R2 इजकल टू R2 माइनस R1 कर दें तो ये आ जाएगा, देखो R1 तो कोई नहीं, कुछ नहीं छेड़ना है, ऐसे ही रहेगा। और ये 1 माइनस 1, देखो R2 कितना है 1 और R1 कितना है 1, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है हमने उसको घटाना है। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने घटाना है। तो 1 माइनस 1 ये 0 आ जाएगा और 1 माइनस 0 ये 1 आ जाएगा और ये R1 यहाँ पर ऐसे रहेगा 1 माइनस 1। और जो हमने कहा जो एक्शन हमने बाएं पक्ष में करना वो दाएं पक्ष में भी करता, तो 0 माइनस 1 तो ये माइनस 1 हो जाएगा और 1 और माइनस 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 पहले से ही और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 कितना आ गया, ये 2 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से। तो आप देख रहे हैं आई आई ये तो आ गया आई और दाएं पक्ष का आ गया बी, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, है ना, इम्प्लाइज बी ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास भाई, ए इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2। ठीक है, तो ये इस तरह से हम पंक्ति संक्रिया के द्वारा, इसको आप स्वयं भी करेंगे किसके द्वारा, स्तंभ संक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। हमारे पास है, देखो 3 मैंने नहीं लिखा है, 3 आप लोग खुद करेंगे, खुद थोड़ा प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो 4 पे आ जाते हैं। फर्स्ट रो 2 3 और सेकंड रो 5 7। माना ये किसके बराबर है, ये आव्यूह ए है। इसको भी हम किसके द्वारा करते हैं, पंक्ति के संकेत, मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे हम इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ए इजकल टू हम लिखेंगे आई ए, और ए है हमारे पास 2 3 5 7 और दाएं पक्ष में आई लिखेंगे 1 0 0 1 और ये आपका ए हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये मैंने कहा कि कभी भी ये नहीं सोचना कि एक स्टेप में क्वेश्चन होगा, हमें थोड़ा लंबी सोचनी है दिमाग में। जैसे आप लोग कभी शतरंज खेला होगा ना, तो शतरंज में जब हम चालें चलते हैं तो क्या होता है कि हम ऐसा नहीं कि हम एक चाल सीख, हम अगले 5 7 चाल सोच लेते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो दूसरा अपोनेंट मेरा ऐसा करेगा, है ना। तो यहाँ पर भी वही सोचना है कि अगर मैं अभी ये संक्रिया लगाऊंगा तो आगे मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, हम इसमें लिखते हैं R2 इजकल टू R2 माइनस R1। तो देखो R1 में तो हमने कुछ नहीं किया है, 2 और 3 ऐसे रहेगा, और R2 यानी कि R2 कितना 5। अच्छा R1 नहीं करना, इसको करना है 2R1, क्योंकि R1 करने से भी हमारा ये नहीं होगा। R1 करेंगे तो 5 में से 2 3 आ जाएगा, है ना। नहीं, अगर हम 2R1 करते तो 2 दूनी 4, यानी कि 5 में से 4 गया, कितना बचेगा यहाँ पर। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पिछले सवालों में हम लिख रहे थे ना इससे पहले कि पूरा 5 में से 4 इस तरह, यहाँ पर आप समझ जाएं 5 में से 4। और नेक्स्ट है 7 में से 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। ठीक है, जो एक्शन हमने बाएं पक्ष में किया वो दाएं पक्ष में भी करना है। R1 तो हमने कुछ नहीं किया, ऐसे रहेगा। और ये 0 माइनस 2R1, 0 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि -2 आ जाएगा ये। ठीक है, और 1 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 0, 1 माइनस 0 कितना आ गया, ये 1 आ जाएगा और ये आपका ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अब क्या करें, देखो हमें ये वाला पद क्या चाहिए, 0 चाहिए, जहाँ पर 3 है A1 2 जिसको हम बोलते हैं,
ये हमें जीरो चाहिए। जीरो का वजह से 3 घटा दें इसमें से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि R1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 माइनस 3 R2 लिख देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, अब 2 R1 कितना है 2, और 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये -1, और R2 यहाँ पर 3 है, और 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1 और 1 इस तरह से। फिर हमने कहा कि जो एक्शन हम बाएं पक्ष में करना है वो एक्शन हमें दाएं पक्ष में भी करना है। अच्छा 1 माइनस 3R2 यानी 3 2 जा 6, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 + 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 7 हो जाएगा। और 0 माइनस 3 × 1 यानी कि -3, 0 माइनस 3 कितना आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, और ये -2 और 1 ऐसे ही रहेगा, और ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम इसको यहीं पर देखते हैं। हमारे पास अब देखिए आप, हमें जो ये वाला पद है ये भी क्या चाहिए, ये जो A21 है ये भी हमें 0 चाहिए, है ना। तो क्या करें, हम कर देते हैं R2 इक्वल टू R2 प्लस R1 कर देते हैं। तो ये R1 में हमने कुछ नहीं किया, तो ये ऐसा ही -1 और 0, और ये देखो -1 प्लस -1 ये 0 आ जाएगा, और 1 + 0 ये 1 ही रहेगा, ठीक है। R1 यहाँ पर बाएं पक्ष ऐसा ही रहेगा 7 - 3, लेकिन दायां पक्ष क्या हो जाएगा, 7 + -2 कितना हो जाएगा 5, और -3 + 1 कितना हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा, और ये आपका ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब भाई ये तो लगभग लगभग बन गया ना हमारा, वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, लेकिन अभी भी कुछ कमी रहेगा, ये कि ये -1 है, हमें -1 नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिए R1 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो R1 को -1 से, ये हमने पढ़े थे 3 प्रॉपर्टीज़, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे जो पहले वाला वीडियोस हैं, अगर किसी को अभी क्लियर नहीं हो कि मैं कौन से कैसे कैसे लगा रहा हूँ, उसको अवश्य देख लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो हम रूल लगा रहे हैं, है ना, ये कैसे कैसे लगा रहे हैं। तो ये है कि हम किसी भी क्या कर सकते हैं, किसी स्तंभ या पंक्ति को किसी नॉन जीरो नंबर से क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, अब -1 से R1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 0 × -1 तो 0 ही होगा, और R2 हमने कुछ नहीं किया है ना। और यही काम हमने क्या करना है, बाएं पक्ष में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, और 5 और -2, R2 में हमने कुछ नहीं किया, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया I = बी ए लिखें, या कभी A इन्वर्स A के फॉर्म में आ गया है ना, ये है ना। तो इम्प्लाइज यहाँ से A इन्वर्स क्या मिल गया हमें, A इन्वर्स हमारे पास आ गया -7 3 5 और -2। तो ये हमने इस तरह से मैंने आपको 2x2 के 3 सवाल बता दिए हैं, है ना। एक सवाल अब हम क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन ये है कि आप लोग खुद करेंगे इसके, जो आप देख रहे हैं इस तरह से। मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, यदि कहीं दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। जैसे मैंने 3rd छोड़ दिया है, 5th 6th 7th 8th और 9 ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको खुद कर रहे हैं। कोई दिक्कत आए फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर मैं आपको बता दूंगा, आप इसको पूछ सकते हैं, है ना। 10 11 12 13 14 सारे सिंपल सवाल हैं, इनमें मुझे लगता नहीं कहीं पर आपको कोई दिक्कत आएगी, है ना। सारे ओरल है क्वेश्चन, आप देख जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये 14वां सवाल में मेरी नज़र पड़ रही है जैसे। तो यदि हम इसको R2 - 2 R1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 1 2 जा, यानी कि 4 2 हो जाएगा ये। तो 4 माइनस ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा भाई, यहाँ तो पूरी पंक्ति ही 0 आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चन का जो है इन्वर्स नहीं आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे प्रश्न में हम लिखेंगे कि A इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैं 40 में यहीं पे लिख देता हूँ, A इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, मतलब इसका अस्तित्व ही नहीं है ए इन्वर्स का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 0 हो सकता किसी और क्वेश्चन में भी ऐसा है, तो एक प्रथम दृष्टया मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने बता दिया। और क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है कि कोई पंक्ति या कोई स्तंभ पूरा ही 0 आ जाए, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि उस प्रश्न के लिए जो है ए का व्युत्क्रम अस्तित्व में नहीं है, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जो 3/3 का है। देखो अगर 2/2 का एग्जाम में आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा, और 3/3 का आएगा, इसको इन्वर्स निकालना तो ये क्या आता है 6 मार्क्स में आता है, और आए भी हैं ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखना ये 3/3 का है, इसको भी हम माना ए ले लेते हैं। ठीक है, और हम इसमें कौन क्या लगाएंगे, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया यानी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा हम इस करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, फिर हम आई ए लिखेंगे, है ना। मैंने कहा कि आपको जो सुविधाजनक लगता है आप कॉलम ऑपरेशन से करिए या रो ऑपरेशन से करिए, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कर रहा हूँ इसको रो ऑपरेशन के द्वारा। तो हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से, ये है 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 और 2, है ना। और दाएं पक्ष में हम क्या लिखेंगे, आई। देखो अब तक जो 2/2 के मैट्रिक्स थे, जब हम इन्वर्स निकाल रहे थे तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिख रहे थे 2/2 का, लेकिन हम अब लिखेंगे 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये ए को हम यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे करें, मतलब हमें इजी करना, हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि जो विकर्ण को छोड़कर, ये विकर्ण है ना 2 2 और 2, इसको छोड़कर हमें सारे एलिमेंट 0 बनाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले तो देखो यदि हम क्या कर लें, देखो R3 और R2 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो R3 ये वाला 0 हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, एक तो हम कर देते हैं R3 इक्वल टू R3 प्लस R2। दूसरा हम एक और एक्शन कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा चलेंगे कि एक एक्शन तो बहुत लंबा खींच जाएगा, तो जहाँ पर हमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, मतलब है वहाँ पर हम दो चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा हम लिखते हैं R2। देखो R2 यदि हम क्या कर लें, R2 से R1 को माइनस कर दें तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, और ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो हम करते हैं R2 इक्वल टू R2 - R1। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, सबसे पहले तो हमने जो R1 में तो हमने कुछ एक्शन नहीं किया, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2 - 3 और 3। अब पहले R3 देखिए, R3 क्या किया था हमने, R3 प्लस R2, है ना। R3 प्लस R2 तो 3 और 2 ये तो 5 हो जाएगा, और -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, और 2 + 3 ये भी कितना आ जाएगा 5। इसके बाद हमने लिखा था कि R2 और R2 - 1 यानी कि 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, और 2 - 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 3 हो जाएगा 5, और 3 - 3 हो जाएगा आपका 0। हमने कहा जो एक्शन हम बाएं पक्ष में लेंगे वो एक्शन हम कहाँ भी लेंगे, दाएं पक्ष में। तो R1 में हमने कुछ नहीं किया था, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। फिर हमने कहा था कि R3 को लिखा था R3 प्लस R2 यानी कि 0 + 0 0, 0 + 1 1, और 1 + 0 1। और फिर हमने कहा था कि R2 - R1 यानी कि 0 - 1 -1, 1 - 0 1, और 0 - 0 0। यही एक्शन हमने कहाँ लिया, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद यदि हम क्या कर लें, ये यदि हमारे पास 1 हो जाता है और ये क्या हो, ये भी 1 1 हो जाए तो हमें काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, इनको R2 को हम क्या लिख देते हैं 1/5 R2 लिखते हैं, और R3 को भी हम क्या लिख देते हैं 1/5 R3 कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या आएगा, तो R1 में हमने कुछ नहीं किया है, तो ये 2 - 3 और 3 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 0 5 सॉरी, अब ये 1/5 R2 किया ना, तो 5/5 ये 5/5 हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल में ये 1 आ जाएगा। ठीक है,
और 0/5 तो क्या आ जाएगा 0। ये भी 5/5 1 हो जाएगा, 0/5 0 ही रहेगा, और 5/5 कितना हो जाएगा 1, है ना। और यही एक्शन हम कहाँ लेंगे, राइट हैंड साइड में। R1 में हमने कुछ नहीं किया, 1 0 0, ये 1/5 किया ना R2 जो है 1/5, यानी कि -1/5 1/5 0। ये 0/5 तो 0 ही रहेगा, ये 1/5 हो जाएगा, और ये भी 1/5 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अब थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं आगे। अब ये तो आपका आ गया 0 1 0, R2 इतना आ गया यहाँ पर, और ये 1 0 1। अब हमें ये वाला जो पद है, ये भी हमें क्या चाहिए, ये हमें 0 चाहिए। ये क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए, है ना। तो वैसे तो ये एक स्टेप में सारा हो सकता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज जाओगे आप पहले पहले। हम इसको 2 स्टेप में खींच लेते हैं। हम क्या करते हैं कि R1 हम लिखते हैं R1 - 3, हम यहाँ पर लिखते हैं R1 -3 R3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये बाएं पक्ष ये हो जाएगा इसका, तो 2 माइनस और 1 × 3 3 हो जाएगा, 2 - 3 कितना हो जाएगा, ये तो आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। -3, और ये 0 × 3 तो 0 ही होता है, तो ये कितना आएगा, ये तो -3 ही रहेगा, ठीक है। और 3 माइनस 1 × 3 3 होता है, और 3 - 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका 0 आ जाएगा। सेकेंड रो हो जाएगा 0 1 और 0, और ये हो जाएगा 1 0 और 1, ठीक। यही एक्शन हमने कहाँ करना है, दाहिने पक्ष में भी करना है, ठीक। तो दाहिने पक्ष में 1 - 3 × 0 1 ही आएगा यहाँ पर, 0 माइनस 3 × 1 3/5, ये तो -3/5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 0 माइनस 3 × 1/5, ये भी -3/5 आ जाएगा। R2 ऐसे रहेगा -1/5 1/5 0, और R3 भी ऐसे ही रहेगा 0 1/5 1/5, और यहाँ आपका ए है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हमें ये वाला पद भी क्या चाहिए, 0 चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं, देखो वैसे तो ये वाला पद भी हमें 0 चाहिए, लेकिन यदि अब ये 0 आ भी जाएगा, कैसे आ जाएगा, R3 + R1 से। लेकिन फिर यहाँ पर हमारी एक नई मुसीबत आ जाएगी, हमारे पास -3 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, इस -3 को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, यदि -3 में +3 हो जाए तो ये हट जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं R1 = R1 + 3R2, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये -1 + 3 × 0, तो ये -1 ही हो जाएगा। -3 + 3 × 1 3, यानी कि -3 + 3 0 हो जाएगा, और ये भी 0 तो पहले से 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 1 0 1। और यही एक्शन हमने कहाँ पर करना है, राइट हैंड साइड में। तो हमने क्या किया था कि R1 + 3, यानी कि 1, और इसको 3/5, 1 - 3/5 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5। अच्छा, -3/5, और इससे भी 3/5 को ऐड कर देंगे, तो ये वाला पद क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और -3/5 + 3 ये भी कितना आ जाएगा, ये इतना ही रहेगा, -3/5। R2 में हमने कुछ नहीं किया था, ऐसे ही रहेगा, -1/5 1/5 और 0, और R3 भी ऐसे ही रहेगा, 0 1/5 1/5, है ना। और यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, ठीक। ये आपका निकल गया। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें जो ये वाला, पहले तो इसको 0 बनाना है हमें। तो क्या कर लेते हैं हम यहाँ से ये वाला जो है इधर आ जाएगा, या इसको इधर ही कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं कि R3 =
R3 प्लस R1 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा R1 ऐसा ही रहेगा, -1 0 0 0 1 0, और इनको ऐड करेंगे R, तो 1 प्लस -1 ये 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0, और 1 प्लस 0 ये 1 आ जाएगा। और यही एक्शन हमने कहाँ करना है, राइट हैंड साइड में भी इसी को दोहराना है। तो R1 और R2 में इसमें कुछ नहीं करना है, ये ऐसे रहेगा 2/5 0 -3/5, और R2 भी ऐसे रहेगा -1/5 1/5 0। अब हमने इनको ऐड किया है ना, R3 प्लस R1 0 प्लस 2/5, ये 2 अच्छा 1/5 प्लस 0 1/5। अच्छा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -2/5, और ये आपका साथ में ए भी है, ठीक है। और नेक्स्ट में, अब ये तो लगभग लगभग बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये -1 हमको नहीं चाहिए, तो -1 को +1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या कर लेते हैं, R1 को हम क्या कर लेते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो आपका आई आ गया इधर से। और हमने राइट हैंड साइड में भी इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब लेफ्ट में किया तो राइट में भी करना पड़ेगा। तो -2/5, जीरो करेंगे तो जीरो ही रहेगा, और इसको -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3/5 आ गया। और R2 में हमने कुछ नहीं छेड़ना है, ऐसे ही रहना है 1/5 1/5, और ये 0। R3 में भी हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2/5 1/5, और ये -2/5, और ये आपका ए है साथ में, ठीक है। अब इसकी, ये तो इधर आई आ गया, और आई इक्वल टू बी ए, या इसको हम क्या लिखते हैं, ए इनवर्स ए लिखते हैं। तो यहाँ से इम्प्लाइज ए बराबर कितना आ गया आपका, ए आपका आ गया है, सॉरी ए इनवर्स आपका आ गया है -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5, और ये -2/5, ये आपका इनवर्स। तो इस तरह से हमने, थोड़ा लंबा हुआ हमें, लेकिन पेशेंस यदि हम करते रहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो 3/3 के जो होते हैं मैट्रिक्स है उनका इन्वर्स निकालना भी कोई कठिन बात नहीं, बस उलझना नहीं चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव वे में हमें करते रहेंगे, प्रैक्टिस होती है। अब प्रैक्टिस, अब देखो हमें कितने स्टेप में किए, अगर हम इसको देखें तो 1 2 है ना, 3 4 5 और 6 स्टेप में हमने इस क्वेश्चन को पूरा कर लिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 6 स्टेप में आपको 6 नंबर का सवाल मिल गया। और यदि मुझे समझाना नहीं होता और मुझे खुद करना होता तो ये चार चार स्टेप में क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। लेकिन समझाने के लिए थोड़ा स्टेप को थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ता है। तो ये, तो आप 6 में करो, 7 में करो, कभी कभी 8, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 और 17, क्योंकि ये आप लोग खुद करेंगे, यदि कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। अगले हमारा जो चैप्टर होगा वो डिटर्मिनेंट, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।